विचारण न्यायालय ने 3 वर्ष के पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आवेदन आमंत्रित करके यह उपदर्शित किया कि वह अपीलार्थी के प्रति पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण है और इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के वाद पत्र को साक्ष्य के सारभूत भाग के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साक्षियों के मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र पर साक्ष्य फाइल करने पर उसके कथन को यह कहकर इनकार करके कि वाद पत्र में किए गए कथनों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा, अधिकारिता के प्रयोग संबंधी त्रुटि की है, क्योंकि यह कुटुंब न्यायालय की धारा 14 और 16 के प्रतिकूल है। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किया गया कथन साक्ष्य के सारभूत भाग के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, त्रुटिपूर्ण, अनुचित और विधिक आज्ञा के विरुद्ध है, क्योंकि मौखिक साक्ष्य पर सदैव ही दस्तावेजी साक्ष्य अभिभावी होती है और उसका अधिक महत्व होता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाह के फोटो चित्रों और समाचार पत्र की कतरन का अवलंब नहीं लिया है और प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में इस संबंध में किए गए मौखिक कथन के मुकाबले इस साक्ष्य को अधिक महत्व दिया है कि उस पर दबाव दिया गया था और उसके साथ बलात्संग किया गया था और उसने अपीलार्थी के भय से ऐसा बयान दिया था और यह बात पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए खारिज किए जाने योग्य है कि आज की तारीख तक प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन का खंडन नहीं किया है और न ही उसने अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग और धमकी देने के लिए कोई पृथक मामला फाइल किया है और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने न्यायालय में प्रथम बार अपना कथन परिवर्तित किया है जिसकी विचारण न्यायालय द्वारा सतर्कता पूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए थी और अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के ऊपर अधिमान नहीं दिया जाना चाहिए था। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को खारिज करके विधि की त्रुटि की है, क्योंकि यह कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के प्रतिकूल है, जो यह उपबंधित करती है कि कुटुंब न्यायालय साक्ष्य के रूप में ऐसी कोई रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, इतीला या सामग्री प्राप्त कर सकेगा जो उसकी राय में किसी विवाद को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए सहायता करती हो।
भले ही वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्रहण किए जाने योग्य हो या नहीं, और इसलिए विचारण न्यायालय का इस बारे में निष्कर्ष सही नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया साक्ष्य का सारभूत भाग नहीं है। प्रत्यर्थी के मौखिक कथन को अपीलार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य के ऊपर अधिमान्यता दी गई है, और इसलिए प्रत्यर्थियों के साक्ष्यों के ऐसे साक्ष्य को विधितः महत्व नहीं दिया जा सकता और यह खारिज किए जाने योग्य है। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभी निर्धारित करके विधि की गलती की है। विराम। स्टॉप।